सो हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। मैं डॉक्टर तुषार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके टॉपिक प्रेगनेंसी हार्मोन्स के लेकर। एंड वी विल सी कि इस पूरे फेज़ में कितने सारे हार्मोन्स इन्वॉल्व हैं, उनका क्या क्या रोल होने वाला है एंड वो स्पेसिफिकली कहाँ पे एक्ट करते हैं, उनका क्या सोर्स है। ये सब कुछ अच्छे से हम कवर करेंगे एंड विद हेल्प ऑफ दीज नोट्स आप इसे बड़े आराम से याद भी रख सकते हैं, एग्जाम में अच्छे से लिख भी पाएंगे। सो ये नोट्स आपको हमारी टेलीग्राम, व्हाट्सअप एंड नोट्स वाला डॉट साइट तीनों जगह पे अवेलेबल है एंड तीनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो ज़रूर से चेकआउट कर लेना। बाकी हमारे कुछ एक्सक्लूसिव प्रीमियम नोट्स भी हैं गायनी ऑप्स के, जो कि आपको नोट्स वाला डॉट साइट पे मिल जाएगा, तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। ठीक है, तो चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसके डेफिनेशन को, मतलब बेसिकली डेफिनेशन क्या है कि मतलब क्या है इस हार्मोन्स का। ठीक है, सो प्रेगनेंसी इज मेंटेन्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स हार्मोनल इंटरेक्शंस बिटवीन द प्लासेंटा। ठीक है, आपके प्लासेंटा इन्वॉल्व हैं, आपके ओवरीज इन्वॉल्व हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड द मैटरनल एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, तो ये सब एक साथ कोऑर्डिनेट करके आपके एक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सो दीज हार्मोन्स चेंजेस इंश्योर इम्प्लांटेशन। ठीक है, फ्रॉम इम्प्लांटेशन से लेकर कहाँ तक, मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी, fetal growth, maternal adaptations and preparation for the labor and also lactation। तो यहाँ तक जितना भी काम हो रहा है, इट इज़ ऑल ड्यू टू द दीज हार्मोन्स। ठीक है, अब मेजर हार्मोन्स कौन कौन से हैं प्रेगनेंसी में, याद करने के लिए हम कितने याद करेंगे आज, 9 हार्मोन्स वी विल बी रिमेंबरिंग कि कौन कौन से ये इनका सोर्स होता है एंड ये कहाँ पे एक्ट करते हैं। तो सबसे पहले है आपका HCG हार्मोन। ठीक है, सो इसको जूम कर देते हैं। ठीक है, सो आपके पास यहाँ पे HCG हार्मोन है, दैट इज आपका ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। फिर आपका प्रोजेस्टेरॉन आता है, देन आपका ईस्ट्रोजन आता है, देन आपका HPL दैट इज आपका ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन। देन वी हैव रिलैक्सिन, प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन। एंड उसके बाद दो आपके कॉर्टिसोल एंड आपके जो भी थायराइड हार्मोन्स हैं इसमें इन्वॉल्व। ठीक है, तो ये आपके 9 हार्मोन्स हो गए हैं। यहाँ पे एक चीज़, एक टर्म आता है दैट इज़ आपका लूटियो प्लासेंटल शिफ्ट। ठीक है, तो ये काफ़ी बार एग्जाम में MCQs में भी पूछा जाता है कि व्हाट इज़ दिस। ठीक है, सो अर्ली प्रेगनेंसी डिपेंड्स ऑन द कॉर्पस लूटियम हार्मोन्स। ठीक है, आपको पता ही है। ठीक है, जो कॉर्पस लूटियम है, जो कि मेंटेन कर रहा है उस समय प्रेगनेंसी को आपके प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करके। सो बाय द 10th एंड 12th वीक द प्लासेंटा बिकम्स द प्राइमरी एंडोक्राइन सिस्टम। एक बार जाइगोट से फिर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन अच्छे से स्टार्ट हो जाता है, फिर वहाँ से प्लासेंटा का डेवलपमेंट होता है। उसके बाद आपका जो प्लासेंटा है वो टेक ओवर कर देता है इस पूरे सिस्टम को। तो दिस ट्रांजिशन इज कॉल्ड एज द लूटियो प्लासेंटल शिफ्ट। ठीक है, छोटा सा टर्म था, तो ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। नाउ अब बात करेंगे हम लोग आपके फर्स्ट हार्मोन के बारे में। ऐसे हम एक एक करके सारे हार्मोन्स देखने वाले हैं। ठीक है, सो द फर्स्ट हार्मोन इज ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, HCG। सो उसका सोर्स क्या है, इट इज सिक्रेटेड फ्रॉम द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ठीक है, एंड आपका देन फ्रॉम द प्लासेंटा। ठीक है, तो हमें ये जब हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल भी पढ़ा था, तो उसमें जब हमने हार्मोन्स पढ़े थे उसके, तो हमने वहाँ पे भी इसे देखा था। ठीक है, सो उसका टाइम कोर्स की बात करें, सो इट अपीयर्स इन द मैटरनल ब्लड एंड यूरिन बाय द 9th या 8th 9th डे आफ्टर कॉन्सेप्शन। एक बार कॉन्सेप्शन होने के बाद मतलब आपकी जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो चुकी है, उसके 8-9 डेज़ के बाद ये ब्लड में या यूरिन में आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इट्स लेवल राइजेज रैपिडली, फिर उसका लेवल इंक्रीज होता है। एंड कहाँ तक इंक्रीज होता है, इट पीक्स एट 9th-10th वीक। ठीक है, जब 9th और 10th वीक आता है तब जाके अपनी पीक लेवल पे पहुंच जाता है। फिर वहाँ से थोड़ा नीचे आके फिर एक कांस्टेंट लेवल पे चलता रहता है। सो इट ग्रेजुअली डिक्लाइंस एंड प्लेट्यूज बाय 16 वीक्स। ठीक है, तो 16 वीक तक ये क्या होता है, फिर एक नॉर्मल लेवल पे अपने आ जाता है। अब इसके क्या क्या रोल हैं इस हार्मोन के। सो इट मेंटेन्स द कॉर्पस लूटियम इन अर्ली प्रेगनेंसी। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तभी कॉर्पस लूटियम मेंटेन रहेगा, तो वो प्रोजेस्टेरॉन पहले पहले देता रहेगा। सो इट स्टिमुलेट्स द प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन सीक्रेशन basis of urine and blood pregnancy test, and also it has a mild thyroid stimulating activity, जिसकी वजह से मदर का मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज हो जाएगा, है ना। रिस्पॉन्सिबल फॉर नोजिया एंड वॉमिटिंग ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी। तो जो नोजिया एंड आपके वॉमिटिंग हमें फीचर्स मिलते हैं ड्यूरिंग द अर्ली प्रेगनेंसी साइंस, तो वो इट इज़ बेसिकली ड्यू टू द HCG हार्मोन। क्लियर, सो ये हो गया फर्स्ट हार्मोन आपका HCG। सेकंड इज द प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। नेक्स्ट सोर्स अगेन कॉर्पस लूटियम है, अप टू 10 to 12 वीक्स। उसके बाद आपका प्लासेंटा वहाँ से उसका रोल ले लेता है। इसके क्या क्या रोल होने वाले हैं, सो इट मेंटेन्स द डेसिडुअल एंडोमेट्रियम एंड प्रिवेंट्स द मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, ताकि इम्प्लांटेशन अच्छे से हो पाए और उसके बाद अब न्यूट्रिशन अच्छे से मिल पाए, शेडिंग ना हो। ठीक है, इट रिलैक्सेस द यूट्राइन स्मूथ मसल्स प्रिवेंटिंग प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है, इट सप्रेसेस द मैटरनल इम्यून रिस्पॉन्स टू प्रिवेंट द फीटल रिजेक्शन। ठीक है, क्योंकि नया बेबी है, कहीं उससे रिजेक्ट ना कर दे, तो ये आपकी इम्यून सिस्टम को भी थोड़ा गिरा के रखता है मदर के। इट थिकन्स द सर्वाइकल म्यूकस रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ असेंडिंग इन्फेक्शंस। ठीक है, बहुत ईजी है, पर ये कितने इंपॉर्टेंट रोल हैं इस हार्मोन के। ठीक है, इट कॉजेज रिलैक्सेशन ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट।
जिसकी वजह से आपको कुछ फीचर्स हमें जो मिल रहे थे अर्ली प्रेगनेंसी के, दैट इज कॉन्स्टिपेशन और ब्लोटिंग, इट इज़ ड्यू टू द प्रोजेस्टेरॉन, याद रखना। तो जैसे हमने देखा था कि HCG का नोजिया और वॉमिटिंग करवा रहा था, आपको प्रोजेस्टेरॉन क्या करा रहा है, कॉन्स्टिपेशन एंड ब्लोटिंग करा रहा है। इट ऑल्सो प्रमोट्स द एल्वियोलार डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, ठीक है, सिंपल। So progesterone is considered the key hormone for continuation of the pregnancy. So this is also one of the most important hormones. वैसे सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो थर्ड हार्मोन इज़ द ईस्ट्रोजन, ठीक है। ईस्ट्रोजन में क्या है, सोर्स इसका कि प्लासेंटा है, इट इज़ सिंथेसाइज्ड यूजिंग द प्रीकर्सर्स फ्रॉम द फीटल एड्रिनल ग्लैंड्स, ठीक है। फंक्शन क्या क्या है इसके, इट कॉजेज ग्रोथ एंड इनलार्जमेंट ऑफ द यूट्रस, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है आपकी ग्रोथ और इनलार्जमेंट ऑफ द यूट्रस के साइज़ को बढ़ाने के लिए, ठीक है। इट इंक्रीजेज द यूट्राइन ब्लड फ्लो, ताकि बेबी को भी अच्छा सा ब्लड फ्लो मिल पाए, ठीक है। इट प्रमोट्स द डक्टल डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट। ऑल्सो इट इंक्रीजेज द ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स इन द मायोमेट्रियम नियर द टर्म, जैसे जैसे टर्म प्रेगनेंसी आती है आपके ब्रेस्ट की डेवलपमेंट और उसमें डक्ट फॉर्मेशन कौन करता है, आपका ईस्ट्रोजन करता है, ठीक है। इट ऑल्सो सॉफ्टेन्स द सर्विक्स एंड प्रिपेयर्स द बर्थ कैनाल फॉर द लेबर एंड इट कॉजेज स्किन पिगमेंटेशन चेंजेस, ठीक है। तो हमने एक एक में देख ही रहे हैं कि बहुत अच्छे अच्छे उसके काम तो हैं, लेकिन कुछ कुछ हल्का फुल्का कर देता है। जैसे HCG हमने देखा, नोजिया वॉमिटिंग करा दी, प्रोजेस्टेरोन ने कॉन्स्टिपेशन करा दिया, और ये ईस्ट्रोजन ने क्या करा दिया, पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन करा दिया, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ईस्ट्रोजन। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन्स। नेक्स्ट आता है आपका HPL, ठीक है। तो आपका क्या है, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, HPL। सो इसका सोर्स अगेन इट इज़ प्लासेंटा। फंक्शन क्या है इसका, इट इंड्यूसेस इंसुलिन रेजिस्टेंस इन मदर, ठीक है। इट इंक्रीजेज द मैटरनल ब्लड ग्लूकोज एवेबिलिटी फॉर फीटस, तभी तो अगर उसका मदर का इंसुलिन लेवल का आपका जो रेजिस्टेंस है वो कम होगा, तभी ज़्यादा इंटेक होगा ग्लूकोज का, जिससे बेबी का ही नरिशमेंट होगा अच्छे से। इट प्रमोट्स लाइपोलाइसिस प्रोवाइडिंग अल्टरनेटिव एनर्जी टू द मदर, ठीक है। तो लाइपोलाइसिस कौन करा रहा है, इट इज़ डन बाय द HPL, याद रखना, ठीक है। एल लैक्टोजन से आप लाइपोलाइसिस भी याद रख लेना। नेक्स्ट, इट सपोर्ट्स द ब्रेस्ट डेवलपमेंट इन द प्रिपरेशन फॉर लैक्टेशन, ठीक है। इसका नाम से जैसे पता चल रहा था हमें। एंड दिस हार्मोन्स एक्सप्लेन्स द फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ गेस्टेशन डायबिटीज मेलाइटिस, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमने देख लिया कि ये भी मतलब इसका क्योंकि रोल ही कुछ उस तरह का है, इसीलिए हमें आपका डायबिटीज़ भी मिल सकता है मदर में, ठीक है। तो इन सब के हमने अच्छे से एडवांटेजेस देख लिए हैं, और साथ ही साथ इनके थोड़े थोड़े आपके जो ड्रॉबैक्स हैं वो भी हमने कवर कर लिए हैं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट 5 हार्मोन्स, दैट इज़ आपका सबसे पहले रिलैक्सिन। तो रिलैक्सिन में आपका इट इज़ प्रोड्यूस बाय द कॉर्पस लूटियम पहले तो, उसके बाद प्लासेंटा ओवरटेक कर लेता है। इट रिलैक्सेस, नाम से भी चल रहा है कि इट रिलैक्सेस द पेल्विक लिगामेंट्स एंड द सिम्फाइसिस प्यूबिक, ताकि पेल्विस का साइज़ बड़ा हो, ताकि बेबी को एकोमोडेट करा जा सके और उसे डिलीवर भी आराम से हो सके बेबी। इट सॉफ्टेन्स द सर्विक्स एंड कनेक्टिव टिश्यूज़, ठीक है। अगेन इट फैसिलिटेट्स द पेल्विक एक्सपेंशन ड्यूरिंग द लेबर, सिंपल। एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेल्विक इंस्टेबिलिटी एंड बैक एक इन प्रेगनेंसी, ठीक है। तो ये भी हमने इसका एक ड्रॉबैक थोड़ा सा देख लिया है, ठीक है, रिलैक्सिन हार्मोन का। नेक्स्ट कम द प्रोलैक्टिन, नाम से भी चल रहा है कि इसका क्या काम होने वाला है। तो पहले पहले सोर्स देख लेते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स का इसका सोर्स है। तो ये पहला है, इससे पहले ऊपर तक हमने जो भी देखे वो सारे या तो कॉर्पस लूटियम संभाल रहा था या तो प्लासेंटा संभाल रहा था। इसके क्या क्या रोल हैं इसके, इट कॉजेज द ब्रेस्ट इनलार्जमेंट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, इट प्रिपेयर्स द मेमरी ग्लैंड्स फॉर द मिल्क सिंथेसिस, ठीक है। हमने जब आपके मिल्क फिजियोलॉजी आई थिंक, हाँ, वो वीडियो देखी थी, तो हमने इसमें सब कुछ कवर भी किया था, तो आप उससे भी ज़रूर से चेकआउट कर लेना एक बार। So actual milk secretion is inhibited during the pregnancy due to the high estrogen and progesterone, and it begins after the delivery when these hormones fall, ठीक है। सो हमने जब मेंस्ट्रुअल साइकिल देखी थी, इसमें जो हार्मोन्स लेवल का ग्राफ दिखा था, तब आपने ये देखा होगा कि ये जैसे ही प्रेगनेंसी ओवर होती है या डिलीवरी का टाइम आता है, सो ये दोनों हार्मोन्स आपके डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। कौन से, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। नेक्स्ट आता है आपका ऑक्सीटोसिन। नाउ दिस इज रिलीज्ड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड इसका क्या रोल है, इट स्टिमुलेट्स द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द लेबर। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिल्क इजेक्शन, दैट इज लेट डाउन रिफ्लेक्स जो आता है, इट इज ड्यू टू द ऑक्सीटोसिन। एंड नियर टर्म ईस्ट्रोजन डोमिनेंस इंक्रीजेज यूट्राइन सेंसिटिविटी टू ऑक्सीटोसिन, ठीक है। एट्थ हार्मोन आपका कॉर्टिसोल। तो कॉर्टिसोल में क्या है, अगेन इट इज़ इसका जो सोर्स है, दैट इज़ अ मैटरनल एड्रिनल ग्लैंड्स और प्लासेंटा। एंड इसके क्या रोल है, इट हेल्प्स द फीटल लंग मैचुरेशन, सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये बहुत बार आता है क्वेश्चन कि विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फीटल लंग मैचुरेशन, so this is done by the cortisol hormone. So it supports the maternal glucose metabolism and it also plays a role in stress response during the pregnancy, ठीक है। तो उसके काफ़ी सारे अच्छे रोल हैं इसके। लास्ट एंड फाइनल द थायराइड हार्मोन्स। सो
इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं आपकी बॉडी में, ठीक है। इसमें चेंजेस आएंगे, ये सब तो रिलीज़ हो रहे थे, लेकिन इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, हार्मोन्स पहले से थे अच्छे से, पर इसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। सो इंक्रीज्ड थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, दैट इज TBG, एंड इंक्रीज टोटल T3 एंड T4 इंक्रीज हो जाएगा, एंड फ्री हार्मोन्स लेवल रिमेन्स नॉर्मल, ठीक है। सो एडिकेट थायराइड हार्मोन्स लेवल्स आर एसेंशियल फॉर द फीटल ब्रेन, ठीक है, इंपॉर्टेंट, ठीक है, एंड न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट स्पेशली इन द अर्ली प्रेगनेंसी। तो ये इसका बहुत रोल है बेबी के डेवलपमेंट में, ठीक है। सो ये हो गया आपके 9 हार्मोन्स, एंड इनका अगर हम समरी देखें, ठीक है, सो लास्ट वी कम टू द समरी पार्ट। तो एक एक हार्मोन का फटाफट समरी देख लेते हैं ताकि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे से याद रहे इसे। सो HCG इट मेंटेन्स द कॉर्पस लूटियम, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन इट मेंटेन्स द प्रेगनेंसी। मतलब ये वन लाइनर है कि अगर ये ऐसा होगा तो क्या होगा, इसका एक लाइन में अगर आपको बोलना है कि इसका क्या रोल है तो वो सब यहाँ पे लिखा है। देन कम्स द ईस्ट्रोजन, सो ये ग्रोथ एंड लेबर का प्रिपरेशन में हेल्प करता है। HPL है, इट अल्टर्स द मैटरनल मेटाबॉलिज्म, एंड रिलैक्सिन इट रिलैक्सेस द पेल्विक लिगामेंट। प्रोलैक्टिन इट हेल्प्स इन मिल्क सिंथेसिस। ऑक्सीटोसिन इट हेल्प्स इन लीवर एंड मिल्क इजेक्शन। कॉर्टिसोल फीटल लंग के मैचुरेशन में हेल्प करता है, एंड जो थायराइड हार्मोन्स है ये फीटल के ब्रेन में डेवलपमेंट में हेल्प करता है। क्लियर, कितना ईजी था ना। फाइनली कुछ क्लिनिकल कोरिलेशंस भी देख लेते हैं। सो अगर एक्सेस HCG आता है दैट इज़ आपका हाइपरमेसिस ग्रेविडम का साइन हो सकता है ये, ठीक है। इनके बारे में हम डिटेल में कभी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अच्छे से, आज बस आपको बता रहा हूँ क्या हो सकता है। नेक्स्ट है प्रोजेस्टेरॉन का डेफिशिएंसी हो गया तो आपके अबॉर्शन का चांसेस बढ़ सकते हैं। देन इंक्रीज HPL होगा तो गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ होगा जैसे हमने ऊपर देखा, एंड ऑक्सीटोसिन डिसफंक्शन की वजह से यूट्राइन का इनर्शिया हो सकता है, ठीक है, वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। एंड आपका थायराइड डेफिशिएंसी की वजह से इम्पेयर्ड फीटल न्यूरो डेवलपमेंट हो सकता है, दैट इज स्पाइना बाइफिडा की कंडीशन भी डेवलप हो सकती है बेबी में, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द प्रेगनेंसी हॉर्मोन्स, ठीक है। तो आई होप आप वीडियो अच्छे से समझ गए होंगे, एंड ये जितने हॉर्मोन्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में। सो अच्छे से चार्ट को डाउनलोड कर लो, अच्छे से अपनी वॉल पे लगाओ, इसे बार बार देखो ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो यार, मेरे दोस्तों के साथ शेयर करो, एंड हाँ जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।